पाकिस्तान के अंदर अगर आप लग्जरी ट्रक खरीदने जाते हैं तो इस टाइम आपके पास बेशुमार ऑप्शंस आ जाती है। पहले तो पाकिस्तान में आप लोगों को पता टोयोटा हाइलैक्स डबल कैबन डाला जिसको आप रीवो बोलते हैं, और अब तो रोको और जीआर भी आ रहा है। आज मैं आप लोगों को मेरे मोहतरम वो गाड़ी दिखाने वाला हूँ जो इस टाइम सबसे टॉप पे है। प्राइस भी बड़ी रीजनेबल है और कंपैरिजन में अगर आप कंपेयर करें तो इसके कंपैरिजन में मास वाई टोयोटा हाइलैक्स रीवो के और कोई नहीं आता। मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा कि इस ट्रक के अंदर क्या खासियत है, खूबियां, इसकी खामियां, मार्केट के अंदर इस टाइम इसकी वैल्यू ऑफ मनी क्या है, प्राइस क्या इसकी आती है, पार्ट्स इसके किधर किधर अवेलेबल है और इस गाड़ी के अंदर क्या वो फीचर है जो आपको टोयोटा रीवो में नहीं मिलते। तो चलते हैं इसकी वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कमालदार ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमालदार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए का बजट है और आप ट्रक खरीदना चाहते हैं पाकिस्तान में और आपको लग्जरी भी चाहिए, तो भाई इस टाइम एक ही ब्रांड है जो पाकिस्तान के अंदर सबसे टॉप पर जा रहा है। कंपैरिजन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टोयोटा हाइलैक्स को अगर कंपेयर करते हैं इससे तो ये इस टाइम टॉप पे है, मगर सेल और रीसेल की बात करें तो भाई फिर टोयोटा से आगे कोई ब्रांड नहीं आता। जो आप लोगों के लिए आज मैं गाड़ी प्रेजेंट करने वाला हूं, आप लोगों को दिखाने वाला हूं, भाई दिल थाम के रखिए। जैक T9 हंटर 4x4, बहुत ही एग्रेसिव, बड़ा स्टाइलिश, और आजकल के जो टाइम चल रहा है उस हिसाब से 100% परफेक्ट पाकिस्तान के अंदर आया। ये 2025 मॉडल की गाड़ी है, अनरजिस्टर्ड है, आप अपनी मर्जी का नंबर इस पे लगवा सकते हैं। और इस पिकअप ट्रक की माइलेज जो है वो सिर्फ 3300 है, 3300 किलोमीटर ड्रिवन है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। आप लोगों को मैं दिखाता हूं इसके अंदर खासियतें क्या है। भाई 2 लीटर टर्बो डीजल इंजन, फ्यूल इकोनॉमी अगर आप देखें तो ये आपको 10 से 13 की एवरेज देती है, डिपेंड करता है आप लोगों की ड्राइव पे। आप इसे एवरेज और अच्छी भी ले सकते हैं, लेकिन हम अगर इसके स्टाइल की और इसकी ऑप्शंस की बात करें तो भाई फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि टोयोटा वाले जो रीवो या जीआर दे रहे हैं वो इससे काफी पीछे है। इंजन सीसी में वो ऊपर है, लेकिन हम फ्यूल इकोनॉमी में देखें, स्टाइल की तरफ बात ले जाए तो भाई ये 4x4 ट्रक जो है फिर ज्यादा एग्रेसिव भी है और अपील भी करता है। अब इसमें वेरिएंट 2 आते हैं, एक इसमें आता है 4x2, उसकी प्राइस 90 और 95 के इन बिटवीन है। ये जो आप लोगों को मैं गाड़ी दिखाने वाला हूं ये है 4x4 और इसकी प्राइस 1 करोड़ 5 लाख रुपए है। ये स्टाइलिश और एग्रेसिव जैक T9 हंटर 2 लीटर 4x4 डीजल इंजन के साथ, जिसका फ्रंट बहुत ज्यादा एग्रेसिव है यार। इस गाड़ी ने पाकिस्तान में बेइंतहा और टका के टक्कर दी है टोयोटा हाइलैक्स रोको को, चाहे वो जीआर है या रोको है या रीवो है, क्योंकि ये जब से पाकिस्तान में आया है टोयोटा वालों के जीआर ने बिल्कुल ही अपने गोडे जो है वो जमीन पे टेके हुए हैं। फिर भी जो लोग टोयोटा के लवर्स है वो और गाड़ी की तरफ नहीं जाते, लेकिन मानना पड़ेगा कि उनकी सेल काफी टूटी है। वो इसलिए कि भाई ये आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी करोड़ और 1 करोड़ 10 लाख के इन बिटवीन मिलती है, और अगर आप टोयोटा की रोको की तरफ चले जाए, जीआर की चले जाए, तो इस समय 1.5 करोड़ रुपए की वो है। प्राइस कंपैरिजन में ये गाड़ी नंबर ले जाती है, और जैसे आपने टोयोटा का फॉर्च्यूनर देखा उसको टक्कर दी हैवल की H6 ने, इसी तरह ये डाला पाकिस्तान में बेइंतहा बिका है। इसका सस्पेंशन उसकी बनिस्बत बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, गाड़ी बड़ी एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा स्पेशियस तो है ही है, पिकअप ट्रक है। लेकिन मेरा जो कहना है वो ये भाई मेरे कि आपके पास अगर करोड़ रुपए का बजट है तो मैं आपको ये गाड़ी रिकमेंड करता हूं। आप इसका फ्रंट देखें, एग्रेसिव है, यहाँ पे आपको काफी मैसिव क्रोम के अंदर जैक की बैजिंग मिल जाती है, जिसके नीचे आपको यहाँ पे कैमरा मिलता है। ग्रिल आप देखें तो काफी मैसिव ग्रिल है जो पियानो ब्लैक में, और यहाँ पे ये क्रोम ट्रिम भी कंटिन्यू करती है, मैट ब्लैक। यहाँ पे इन्होंने ये वाला पोर्शन दिया हुआ है, लाइटों के सराउंडिंग में भी सारा मैट ब्लैक है। और हेडलाइट्स की बात करें तो काफी स्लीक, स्मार्ट और काफी अट्रैक्टिव एलईडी के साथ आपको हेडलाइट्स मिलती हैं, जो आजकल हर गाड़ी के अंदर ये स्टाइल में हेडलाइट्स आ रही हैं। बम्पर के नीचे आपको मैं दिखाऊं, आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, और ये स्टाइल आप देखें, ये बहुत सारी और गाड़ियों में हुक बना हुआ होता है, लेकिन इन्होंने इसमें हुक नहीं दी है, सिर्फ इसमें इन्होंने ये
स्टाइल दी है। फ्रंट बड़ा एग्रेसिव है, बड़ा खूबसूरत है, अट्रैक्टिव तो है। और मेरे भाई ये जो आप बोनट देख रहे हैं, इसके नीचे आपको 2000 सीसी टर्बो इंजन मिलता है जो डीजल के साथ है, और इस डीजल इंजन ने आपको फ्यूल इकोनॉमी में 10 से 13 की एवरेज जो है वो कंज्यूम करके आपको देनी है। इस साइड पे आप देखें तो व्हील्स के ऊपर काफी मैट ब्लैक में मैसिव आपको जो है वो रोड इसके गार्निश मिल रही है। और यहाँ पे आप देखें तो ये पोर्शन भी क्रोम और ये स्टाइलिश सा आपको प्लास्टिक का पीस मिलता है। व्हील आपको दिखाऊं मल्टी स्पोक, इसमें आपको अलॉय व्हील मिलते हैं। गिल्टी के टायर है 265/60 R18 का इसमें आपको साइज मिलता है। इसमें वो बिल्कुल ब्लैक आउट भी आई हुई है गाड़ी, लोगों ने बिल्कुल ब्लैक रिम करवाए हुए हैं, सारा ब्लैक है, उस गाड़ी की ग्रेस और आ जाती है। सुपर लेग्स का इसका ऊपर यहाँ पे आता है स्टिकर, और साइड में मिरर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन क्रोम में मिलता है। इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं, यहाँ पे आपको कैमरा मिलता है। ये कार आपको 360 कैमरा ऑफर करती है और मिरर जो है वो एडजस्टेबल है। अब मैं आपको इसके लैचेस दिखा दूं तो क्रोम के अंदर लैचेस मिलते हैं जिसमें सेंसर है लॉक अनलॉक करने के लिए। और भाई ये भी आप देखें तो मैट फिनिश के अंदर दिया हुआ, काफी खूबसूरत ये बनाई हुई है। रूफ रेल आप देखें तो रूफ रेल भी आपको सिल्वर क्रोम में मिलती है। टिंटेड ग्लास इन्होंने आफ्टर मार्केट करवाए हुए, अदरवाइज इसमें आते नहीं है। और इसके फुट स्टेप जो है उसमें भी आपको क्रोम के साथ जैक की बैजिंग आती है और काफी सॉलिड प्योर लोहे का इन्होंने ये फुट स्टेप बनाया हुआ। और ग्राउंड क्लियरेंस भी आप देख लें, मेरा ख्याल है शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये टोयोटा का रोको से ज्यादा होगी, लेकिन उससे लुक में ये गाड़ी काफी स्मार्ट है। अब हम इसकी बैक साइड पे आते हैं तो बैक पे आपको ये जो बार लगी हुई है भाई, ये भी जैक, आप इसकी बैजिंग देख सकते हैं, यहाँ पे भी जैक इन्होंने लोहे बार के अंदर भी बनाई हुई है और प्योर ये सॉलिड लोहा है जो हिलने वाला नहीं है। रोको के अंदर टोयोटा का जो आता है उसमें ये चीजें आपको आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ती हैं। और यहाँ पे आपको स्टिकर मिलता है बड़ा खूबसूरत सा 4x4 ऑफ रोडिंग। भाईजान कोई शक नहीं है कि ऑफ रोडिंग में भी बादशाह है। और इसका आपको मैं ये पिछला कैबिन दिखाऊं तो ये भी स्पेशियस है, आप इसमें आफ्टर मार्केट सीट्स लगवा सकते हैं, आप इसमें कैरी बॉय लगवा सकते हैं जो पूरा वो किट होती है। और इस T9 हंटर की आप देख सकते हैं अभी तक ये स्टिकर्स भी नहीं उतरे जो ओरिजिनल कंपनी से लगे हुए आते हैं। ये 3300 चली हुई है, अंदर गाड़ी की स्मेल अभी तक वो बिल्कुल ब्रांड न्यू वाली है। यहाँ से आप इसका ट्रंक ओपन कर सकते हैं और कैमरा आपको यहाँ पे मिलता है। ट्रंक के ऊपर भी आप देखें ब्लैक में जैक की बैजिंग आती है। नीचे बम्पर आप देखें तो बम्पर प्योर ब्लैक के अंदर है जिसमें रिवर्स लाइट, पार्किंग सेंसर और इंडिकेटर्स आते हैं। स्पेयर व्हील आपको पता है डेफिनेटली ये नीचे आएगा। और यहाँ से भी आप देखें तो गाड़ी का फ्लोर आपके सामने है। लाइट्स इसकी आपको एलईडी के साथ मिलती हैं। ये गाड़ी में ना कोई स्पॉट है, ना कोई स्क्रैच है, ना कोई डेंट है। अब हम चल के इसका स्टार्टअप देखते हैं और फिर उसके बाद लाइट्स देखेंगे, फिर मैं आपको इसके इंटीरियर में लिए चलूंगा। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई अगर आपने ये गाड़ी खरीदी हुई है तो मेंटेनेंस में क्या है, रीसेल में आप आते हैं तो आपको ये क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी, और पार्ट्स की अगर आपको जरूरत पड़ती है तो फिर स्टार्टअप इसका ये है मेरे मोहतरम। इसमें आपको ये 10 इंच का जो है वो स्क्रीन मिलती है जो काफी मैसिव है। और उसके बाद ये मेरा फर्स्ट जो है वो रिव्यू है जैक T9 हंटर का। पहले मैंने भी बनाए हैं लेकिन ये कंप्लीट एक रिव्यू है। ये आपके सामने लाइट्स है, बहुत ही खूबसूरत है, आप ये देख सकते हैं। इंडिकेटर्स भी यहाँ इस साइड पे रन करते रहते हैं। DRL भी इसका यही है। नीचे आपको फॉग लैम्प भी और हेडलैम्प भी एलईडी के साथ मिलते हैं और मिरर के अंदर आपको इंडिकेटर्स इन्होंने दिए हुए हैं। ये इसकी टेल लाइट्स हैं जिनका स्टाइल बड़ा खूबसूरत है। स्टार्टअप इसका अच्छा है। 2000 सीसी है, टर्बो इंजन है। पाकिस्तानी जो पिकअप ट्रक है वो 2800 सीसी है और वो भी डीजल इंजन के साथ है। भाई इंटीरियर की तरफ आप आए तो खूबसूरत इसमें आपको न्यू स्टाइल का यूनिक इंटीरियर मिलता है जिसमें आप देखें तो लेदर ये आपको पोर्शंस मिल रही है। ये पोर्शन सारा लेदर पैच में मिल रहा है। स्टिचिंग आप देख सकते हैं और ये डिजाइन देख सकते हैं। नीचे ग्रे और ऊपर सिल्वर ट्रिम कंटिन्यू करती है। ट्वीटर्स यहाँ पे आपको आ जाते हैं। स्पीकर इस गाड़ी में आपको 4 यहाँ पे मिलते हैं। फिर आपके फोटो ग्लास ऑटो सेंटर लॉकिंग आ जाती है। इस डोर के अंदर आपको कप होल्डर के साथ ट्रे मिलती है। मूव इस साइड पे करें तो ये भी फुट के ऊपर, फुट स्टेप के ऊपर जैक की क्रोम के साथ बैजिंग मिलती है। अमूमन ये लगती क्यों है कि यहाँ से आप जब स्टेप उठाते हैं तो यहाँ पे पाँव लगता है तो भाई स्क्रैच पड़ जाते हैं, उस वजह से ये बचाने के लिए लगाया गया होता है। फ्लोर मैट इसमें ओरिजिनल भी और ये आफ्टर मार्केट भी बड़े अच्छे इन्होंने लगवाए हुए हैं। अब सीट्स में आपको दिखाऊं, इलेक्ट्रिक सीट्स है जिसमें आपका लोअर पोर्शन बैक पोर्शन एडजस्टेबल है। और उसके बाद आप इसकी सीट्स भी देखें तो ये मैं दिखाऊं तो खूबसूरत स्टिचिंग के साथ आपको लेदर में सीट्स मिलती हैं जो कि कलर भी बड़ा खूबसूरत है और बड़ी स्पोर्ट्स
लुक में आती हैं। अब इसका केबन आप देख लें, दिखाना मेरा फर्ज है क्योंकि इन ट्रकों में ये चीजें तो आम है कि स्पेस तो बहुत ही आला होती है, लेकिन फिर भी एक नई चीज है तो देखनी जरूर चाहिए। यहाँ पे आपको साइड मिरर की सेटिंग आ जाती है, हेडलाइट एडजस्टेबल आप यहाँ से उसको कर सकते हैं, ये आपको पोर्शन मिलता है। उसके बाद आपने हुड ओपन करना, इधर से कर सकते हैं। स्टीयरिंग आपको मैं दिखाता चलूँ तो मेरे भाई स्टीयरिंग इसका एडजस्टेबल है, इसको ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हैं। अब स्टीयरिंग व्हील आप देखें तो बड़ा खूबसूरत स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील आता है। अगर मैं यहाँ पे हाथ रख दूं तो बिलीव करें मुझे ये मर्सिडीज वाली स्टीयरिंग की फील आ रही है। सिल्वर क्रोम आपको मिलता है, जैक की बैजिंग आ जाती है, एयर बैग आपको फ्रंट पे 2 मिलते हैं, फिर उसके बाद आपको सेंटर में 2 मिलते हैं और लास्ट पे 2 मिलते हैं। बताएं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भाई ये फिर नंबर लेगी गाड़ी के। इसमें 6 एयर बैग है, पाकिस्तानी गाड़ी में सिर्फ आपको 2 एयर बैग मिलते हैं। बोथ साइड आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिलता है। उसके बाद भाई मेरे इसमें क्रूज आ रहा है, वॉल्यूम कंट्रोल आ रहा है और आपकी ब्लूटूथ ऑप्शन आ रही है। इसमें आपका इंडिकेटर स्विच लेफ्ट पे आता है और वाइपर स्विच जो आपका राइट पे आता है। क्लस्टर की तरफ आपको मैं लिए चलूं, डिजिटल इसका क्लस्टर है जिसमें 3321 इसकी माइलेज आ रही है और ये खूबसूरत आरपीएम का ये स्टाइल आप देख सकते हैं इस तरह से आ रहा है। और इसमें सारी आपको इसके अंदर ही चीजें शो होती हैं। अब इंटीरियर आपको दिखाऊं तो काफी स्टाइलिश सा एक अच्छी वाइब्स के अंदर आपको इसका इंटीरियर मिलता है। जो सारा आपको ये देखें तो ये मटेरियल है तो प्लास्टिक, लेकिन वाइब्स जो है वो लेदर वाली आती है। ये सेंटर में जो पैच चल रहा है ये लेदर का। वंस आप देखें तो गाड़ी ही ब्रांड न्यू है, तो गाड़ी न्यू लुक के अंदर आपको हर चीज ही लेटेस्ट मिलती है। ये सिल्वर क्रोम, अंदर सिल्वर क्रोम मिल रहा है, फिर ये पियानो ब्लैक का टच यहाँ पे दिया हुआ। वेंट्स फ्रंट पे 4 आते हैं भाई, इसमें ड्यूल एसी वेंट्स मिलते हैं आपको, पिछले पैसेंजर पे भी मिलते हैं, वो भी आपको मैं चल के दिखाऊंगा। यहाँ पे ये ट्रे आपको मिल रही है, वेंट्स आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं। पुश बटन स्टार्ट आपके इधर आ जाता है। 10 इंच की आपको स्क्रीन मिलती है जिसमें आपका सारा कंट्रोल इस स्क्रीन के अंदर आ जाता है। आपने जो चीज सेट करनी है भाई वो आप इधर से कर सकते हैं, इसको ऑन एंड ऑफ इधर से कर सकते हैं। और इसकी मैं सेटिंग में आना चाहूँ तो ये सारा कुछ इसमें आपको मिल रहा है, रेडियो, यूएसबी, एंड्रॉयड, बीटी फोन, जो कुछ भी, यानी कि आपको ये सारा सिस्टम इस नेविगेशन के अंदर मिलता है। आप एसी भी यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। उसके बाद आपको नीचे वायरलेस चार्जर मिल रहा है, यूएसबी पोर्ट मिल रही है, यहाँ पे आपको सॉकेट मिलती है चार्जर लगाने के लिए। और फिर ड्राइव मोड पे आए तो आपको इसमें 4 ड्राइव मोड मिल रहे हैं, इको, स्नो, स्पोर्ट्स और नॉर्मल। आप इको पे चलाएंगे फ्यूल एवरेज आपकी और अच्छी हो जाएगी। वापस इधर आते हैं, सेंटर पैनल भी इसका बड़ा खूबसूरत है जो सिल्वर क्रोम के अंदर आपको मिलता है। 2H, 4H और 4L। 4x4 मैंने आपको बताया तो ये स्विच है। इलेक्ट्रिक आपकी होल ब्रेक भी है और ऑटो ब्रेक भी है, और सिर्फ ये आपके इस ट्रक के अंदर आई हुई है और किसी ट्रक में आपको ये नहीं मिलती। क्रॉल की सेटिंग आ जाती है, डिफोगर आपको फ्रंट पे भी बैकग्राउंड मिलते हैं। उसके बाद भाई 2 कप होल्डर मिलते हैं, एक डीप है और एक थोड़ा सा ऊपर है। फिर मैं आपको दिखाता चलूँ तो सेंटर आर्मरेस्ट है, उसको आप उठाएं, नीचे आपको बॉक्स मिलता है। ग्लब बॉक्स आपको मैं दिखाऊँ तो इसका ग्लब बॉक्स आप यहाँ पे यूँ देख सकते हैं। भाई इस गाड़ी में आपको एम्बियंट लाइट्स भी मिलती हैं। बताएं किसी ट्रक में ये चीजें हैं। मिरर में भी आपको अगर पीछे से कोई बंदा जिसको जिंदगी में चैन नहीं है और वो डिपर मारा तो ये उसको कवर करेगा। पियानो ब्लैक में सारा मिल रहा है। लाइट्स आप देखें तो खूबसूरत आपको इसमें लाइट्स मिल रही हैं। इसमें आप अपने ग्लासेस रख सकते हैं। रूफ आपकी ब्लैक में आती है। वैनिटी मिरर आपको मिलते हैं दोनों सनशेड के अंदर। गाड़ी बिल्कुल पिन स्पॉट है। और भाई ये देखें, ये है वो पाकिस्तान का पहला ट्रक जिसमें आपको सनरूफ मिल रहा है। नहीं तो पाकिस्तान में किसी ट्रक के अंदर भी सनरूफ वाली ऑप्शन ही नहीं है। इस गाड़ी में आपको भाई ये सनरूफ मिल रहा है और इसकी वजह से इसकी सेल पाकिस्तान में ज्यादा हो गई है। अगर मैं इसकी सीटों के कंफर्ट लेवल की बात करूं तो कोई इसमें दो राय नहीं है भाई कि ये पाकिस्तानी ट्रक से, मैं पाकिस्तानी ट्रक को डीग्रेड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको क्वालिटी का बता रहा हूं कि ये सीटें उससे बहुत सॉफ्ट है। और मुझे उम्मीद है कि अगर मैं लॉन्ग पे भी जाऊंगा तो भाई मेरी वो जो वखियां जड़ियां होंदियां सन ना कि गड्डी चलती इधरली वखी इधर इधरली इधर, वो वाला सीन नहीं होना। लिहाजा लेग रूम इस गाड़ी का अच्छा है, हेडरूम इस गाड़ी का अच्छा है, सीटें कंफर्टेबल है। पीछे वेंट्स भी आपको दिए में रेयर पैसेंजर के लिए। नीचे आपको सॉकेट यूएसबी की भी है और आपको 22 वॉट की भी सॉकेट मिल रही है। फ्रंट आप इसका एक दफा फिर देख लीजिए, ये इसका रेयर है और यहाँ पे आपको ये लाइट मिलती है। भाई क्या चाहिए, ये भी एयरबैग आपको मिल रहे हैं। रेयर डोर के अंदर आप ये देखें, कप होल्डर, ट्रे, ये सारा कुछ मिलता है। अब इसमें ट्रंक वाला तो सीन ही नहीं है ना, क्योंकि ये आपका जो ट्रंक है वो ये सारा ये है। इसको आप चाहे पैक करें चाहे किस तरह मर्जी यूज करें, तो वो इसमें वो नहीं है।
आपको इसका इंजन भी दिखाता हूं। बात अब करें रीसेल में। अब रीसेल में मैं इसको अगर टोयोटा से कंपेयर करूं तो भाई नो डाउट आपका टोयोटा जल्दी बिक जाएगा, क्योंकि रीसेल में लोग इसको थोड़ा सा फिर रोकते हैं। सीटों के अंदर भी आपको एयरबैग है, 8 एयरबैग हो गए, मैंने आपको 6 बताए थे लेकिन ये 8 है। रीसेल में ये गाड़ी थोड़ी सी स्लो होगी। अब ये गाड़ी में खामियां क्या हैं? एक तो रीसेल में स्लो, दूसरा अगर आपको पार्ट्स की जरूरत पड़ती है तो फिलहाल आपको थोड़ी सी हैसल उठाना पड़ेगी, पार्ट्स आपको मार्केट से आसानी नहीं मिलेंगे। और तीसरा रीसेल में तो स्लो है ही है, पार्ट्स का भी मैंने आपको बता दिया। इसकी डीलरशिप पाकिस्तान के अंदर अभी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी के होनी चाहिए, लेकिन उससे अच्छी चीज बातों में मैंने देख ली कि यार मजा आ गया भाई। शुक्र है हाइड्रोलिक शॉक इसके हुड में दिए हुए, नहीं तो वही डंडा पड़ा देने के चुको तो लाओ। ये जैक की बैजिंग आपको मिल रही है। ये इसका 2 लीटर डीजल इंजन है टर्बो के साथ, और बिल्कुल आप इसकी पैकिंग देखें, माशाल्लाह अच्छी गाड़ी इन्होंने बनाई है। लेकिन जो खामियां हैं वो मैंने आपको बता दी, और खूबियां भाई सनरूफ आ रहा है, लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स मिल रही हैं आपको, फ्रंट जो है वो फोर्ड जो लेटेस्ट आ रहा है उसका मिल रहा है, 360 कैमरा मिल रहा है, सॉलिड आपको लोहे की बार मिल रही हैं। और आपको क्या चाहिए? अब इसका मैंने आपको खामियां और खूबियां दोनों बता दी। इसकी प्राइस मैं आपको फिर बताता चलूं, 1,05,00,000 रुपया प्राइस है। ये जैक T9 हंटर डीजल 2.0 टर्बो के साथ है, जिसने आपको मैक्सिमम 13-14 की एवरेज देनी है, और सिर्फ 3,300 किलोमीटर ड्रिवन है, अनरजिस्टर्ड है। जो दोस्त हजरात खरीदना चाहें वो भाई विजिट कर सकते हैं स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए, मैसेज में आप बताएं, और वो दोस्त भी बताएं जिनके पास ये T9 हंटर जो ड्राइव करें, जो यूज करेंगे, उनका एक्सपीरियंस क्या है, थोड़ा इसका आप लोग भी बताइए, क्योंकि आपका मैसेज किया हुआ दूसरे दोस्त जो है वो ज्यादा फोकस करते हैं। शोरूम वाले में तो उंजियो समझते हैं कि शायद बेचना से कोलो ही लाई जा रहे हैं गल्ला, ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई। मैं न्यूट्रल 100% ऑनेस्ट आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आता हूँ। हाँ, मेरी कोई बात कोई मैं भूल जाऊं या बता ना सकूं उसके लिए मैं माजरत चाहूं, आप लोग मुझे गाइड कर दिया करें, मगर जो हकीकत है मैं आप लोगों के सामने रख दूं। कंपैरिजन में मैंने आपको बता दिया इस टाइम इसके टोयोटा रोवो GR ही आता है। तो भाई मैसेज लाजमी कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।